हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 8.1। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग साइन ए कोमा कोस ए, दूसरा भाग साइन सी कोमा कोस सी। तो आइए हल करते हैं। हल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। अब हमें कह रहा है बी समकोण है। इसका मतलब बी बिंदु यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी बिंदु, ठीक है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसे हम H से जानते हैं, और ये वाला भुजा आधार होता है, आधार, जिसे हम B से जानते हैं, बेस होता है। और ये वाला भुजा, इसे हम कहते हैं लंब, जिसे हम P से जानते हैं। अब हमें कुछ वैल्यू दिया गया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें ए सी का मान नहीं दिया गया है। पहले हम ए सी का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्ण का मान। तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे। कर्ण बराबर, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर एक रूट लगेगा और रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट लंब का मान है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जोड़ देंगे, 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, 15 का 5 1 हासिल, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। अब 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 25 को 2 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 625, ठीक है। ये हमारा आया कर्ण का मान। अब पहला भाग हमें निकालना है साइन ए का मान, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थीटा की जगह ए है, तो यहाँ पर ए बिंदु पर कौन बनेगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। बी यहाँ पर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी बिंदु है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है कर्ण। अब कोण यहाँ पर बन रहा है ए की जगह, ठीक है। तो ये जो लंब और आधार है ये चेंज हो जाएगा। आधार यहाँ पर चला जाएगा और लंब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है।
तो हम चेंज कर देते हैं, आधार यहाँ था तो आधार यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लंब आएगा। इसे P बोलते हैं, इसे B। ठीक है, इसका मान हमने अभी अभी निकाला है, कर्ण का मान कितना 25, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। लंब का मान है, चेंज हो गया है तो 7 सेंटीमीटर यहीं पर रहेगा, लंब की जगह ही। ठीक है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और इसका मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइन ए बराबर होता है P/H। P देखेंगे, P यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, 7 और H का मान है 25 सेंटीमीटर। तो एक उत्तर आ जाएगा हम लोग का 7/25। इसी का दूसरा कोस ए का मान निकालना है। कोस ए बराबर होता है B/H। अब B देखेंगे, B यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर और H 25 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला भाग का उत्तर आ गया। अब दूसरा भाग में दिया गया है साइन सी। ठीक है, थीटा की जगह C है। अब कौन हम लोग का ए की जगह नहीं, अब सी की जगह कौन बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं कौन सी की जगह। अब लंब और आधार फिर से चेंज हो जाएगा, लंब यहाँ पर चला जाएगा और आधार यहाँ पर आएगा। ठीक है, लंब को क्या कहते हैं P यहाँ पर आएगा और B यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P और यहाँ पर B है, कर्ण फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब साइन थीटा होता है P/H। अब P देखेंगे, P कहाँ पर है, P यहाँ पर है, कितना 24 सेंटीमीटर और H वही है 25। और दूसरा है cos C B/H। B देखेंगे कहाँ पर है, B यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और H देखेंगे यहाँ पर है 25। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P और cot R का मान निकालना है। आकृति 8.13 हमें इस चित्र के बारे में कह रहा है, तो पहले हम इस चित्र को बना लेते हैं। दूसरा नंबर, हल। पहले हम चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है P बिंदु, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर और इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग का होता है कर्ण, जिसे हम H से जानते हैं। ये हम लोग का होता है लंब, जिसे हम P से जानते हैं। और इस भुजा का हम कहते हैं आधार, जिसे हम B से जानते हैं। ठीक है, हमें लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान नहीं दिया गया है। तो हम पहले आधार का मान निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो पहले हम निकाल लेते हैं B का मान। हल पाइथागोरस प्रमेय से
हमें निकालना है b का मान, तो हम इधर लिखेंगे आधार। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, जब हम कर्ण का मान निकालते हैं तो यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह आता है, लेकिन जब आधार और लंब का मान निकालते हैं तब यहाँ माइनस चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है आधार का मान। इधर रूट लगेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान है लंब 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। घटा देंगे, 9 से 4 घटेगा 5, 6 से 4 को घटा देंगे 2 और 0, 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा। हमारा आया आधार का मान। अब पुट कर देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 10p। 10p का मान निकालना है। 10p, 10p। अब p बिंदु देखेंगे, p बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर p बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बनेगा? यहाँ पर कौन बनेगा? ये तो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब कौन यहाँ पर बन रहा है? ये लंब था, ये आधार था। अब क्या हो जाएगा? लंब यहाँ पर आएगा और आधार यहाँ पर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पर P है और यहाँ पर B है। ठीक है, और P बिंदु यहाँ पर है, Q बिंदु यहाँ पर, R बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होगा? कौन यहाँ पर बन रहा है तो आधार यहाँ पर चला जाएगा, आधार यहाँ पर आ जाएगा और जो लंब है वो यहाँ पर आ जाएगा, लंब। इसका मान है 12 सेंटीमीटर और इसका मान है 5 सेंटीमीटर और इसका मान है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10p का मान निकालना है। tan थीटा होता है p बाय b, p बाय b होता है। p देखेंगे तो p लंब यहाँ पर आ गया तो 5, p का मान 5 और b आधार होता है। पहले यहाँ था आधार, अब यहाँ पर चला गया तो आधार का मान देखेंगे 12। ये हमारा 10p का मान आ गया। अब cot r बराबर 10 का उल्टा ही cot थीटा होता है। ठीक है, तो b ऊपर और p नीचे आ जाएगा। अब r देखेंगे, r यहाँ पर है। अब कौन यहाँ पर बनेगा? ठीक है, कौन यहाँ पर बनेगा तो फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लंब आ गया था, लंब अब फिर से यहीं चला जाएगा और आधार यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब p का मान और ये हो जाएगा आधार b का मान। ठीक है, ये b और ये p हो जाएगा। b देखेंगे, b 5 सेंटीमीटर, 5 और p देखेंगे 12। अब फाइनल उत्तर आएगा 10p माइनस cot r। 10p का मान आया 5/12
और कॉट आर का मान आया 5/12 ही। 5/12 से 5/12 घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें साइन का मान दिया गया है और निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। तो आइए हल करते हैं। तीसरा नंबर हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, ये हमें दिया गया है। हम जानते हैं साइन थीटा होता है P/H, यानी ऊपर में P है और नीचे H है। ठीक है, P और H का मान हमें पता चल गया। P का मान 3 है, H का मान 4 है। तो हम पहले B का मान निकाल लेते हैं। आधार का मान पहले निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है B का मान, यानी आधार का मान निकालना है। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम आधार और लंब का मान निकालते हैं तो बीच में माइनस चिन्ह होता है, और जब कर्ण का मान निकालते हैं तब बीच में प्लस चिन्ह हो जाता है। अब हमें तो निकालना है आधार का मान। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, एक रूट लाएगा इधर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण h होता है, h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब p होता है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 से 9 को घटा देंगे तो बचेगा √7। ये आया हम लोग का आधार का मान। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान निकालना है। कॉस थीटा होता है B/H होता है। अब B का मान देखेंगे, B का मान है B का मान हमने अभी भी निकाला है √7, और H का मान है 4। दूसरा tan A का मान, tan A का मान निकालना है। tan थीटा होता है P/B। P हम लोग का है, P है 3, और B हमने अभी अभी निकाला है √7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।